यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 31 अगस्त के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका होम साइंस का पेपर होगा, अर्थात कि आज के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका गृह विज्ञान का पेपर होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका होम साइंस का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। पहले आप पूरे प्रश्न को देख लीजिए, पहले तब उस पर हम लोग बात करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर, उसके बाद आपका इसका सब्जेक्टिव का उत्तर। यहाँ पर आप पूरे प्रश्न को आपको यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का भी उत्तर आपको मिलेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव भी उत्तर भी रहेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं आपका आज के एग्जाम में जो आपका होम साइंस का पेपर रहने जा रहा है वो किस रूप में आएंगे, और उसके साथ साथ ये भी देख लेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। सभी चीज़ को अगर इस वीडियो में हम लोग ध्यान से सीख लेंगे तो यदि आप भी आज के दिन अर्थात कि आज जो आपका 31 अगस्त के दिन जो आप पेपर देने जा रहे हैं वो आपका होम साइंस का पेपर देंगे, अर्थात कि गृह विज्ञान का। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देख लेंगे कि आपका होम साइंस का ऑब्जेक्टिव का उत्तर क्या होगा और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव का उत्तर क्या होगा, और इस दोनों पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड करेंगे एग्जाम से पहले। तो आपको मैं डाउनलोड भी करना सिखाऊंगा। तो चलिए प्यारे साथियों हम लोग जल्दी जल्दी से प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न को देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया है। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं मैं इस चैनल पर जो भी पेपर आपके लिए अपलोड करता हूँ वो मैं आपकी ट्रस्ट बन चुका है, आपका 100% आपका ओरिजिनल पेपर ही अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका होम साइंस का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है, जो कि आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र का क्लास 11 का होने जा रहा है, जिसका विषय कोड की बात करें तो 319 आपका विषय कोड रहेगा, और यहाँ पर फुल मार्क की बात करें तो आपका 50 मार्क आपका एग्जाम होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे आपका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में देख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे। बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है, यही पेपर आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे 100% गारंटी के साथ, क्योंकि आप यहाँ पर क्लियर देखिए पूरा ओरिजिनल पेपर है। आप यहाँ पर क्लियर देखिए मेरे पास बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। आपके लिए यहाँ पर मैं पूरे प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करना सिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही उत्तर देखेंगे। इसका जस्ट बाद इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों आज आपका अंतिम पेपर होने जा रहा है। तो आप क्लियर जानते हैं आपका अंतिम पेपर होने जा रहा है, तो आपका हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम होता है, तो हर एक मंथ में आपका इसी प्रकार से मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। और जो भी क्लास 11 का अपडेट आता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लेना, ताकि आपके लिए चैनल पर आपका फायदा होगा, क्योंकि आप क्लियर जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा हर एक चीज़ का अपडेट मैं इस चैनल पर अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को 1 से लेकर 30 तक पर दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्न का ही उत्तर देना है, तो मैं यहाँ पर लेकिन 30 का आपको उत्तर बताऊंगा। तो चलिए प्यारे साथियों क्या कह रहा है प्रश्न, आपको पूरे प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण की कमी से संबंधित बीमारी है, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा। एक नंबर प्रश्न का काफी शानदार उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात की एनीमिया, तो एनीमिया तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक का रोग है सर, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका मलेरिया भी है सर, डायरिया भी है, चेचक भी है, इसीलिए तो दिया गया है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका उत्तर 2 अर्थात की 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी टिक करेंगे। आपके एग्जाम में देखिएगा 100% आपका गारंटी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये पेपर नहीं है मिलेगा ना तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पेपर 100% मिलेगा, इसका गारंटी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो भी आपको जानते होंगे, अगर आप इस चैनल का रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप पहले से ही जानते होंगे मैं इस चैनल पर जो भी आपके लिए पेपर अपलोड करता हूँ 100% आपका ओरिजिनल पेपर देते हैं। तो कल के एग्जाम में भी अपने को धुआं मचा कराना है। चलिए 3 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या करें प्रश्न आपसे, प्राकृतिक प्रतीक्षा आती है सर, किससे आती है, तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर नोट कीजिएगा सर, ये आता है जन्मजात से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संदूषित जल से होती है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी अर्थात की टाइफाइड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पर आप क्लियर देखिए 5 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या करें प्रश्न आपसे, रोग कीटाणु के शरीर में प्रवेश करने के लेकर रोग उत्पन्न करने तक की समय विधि को कहा जाता है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे। 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ, इसका उत्तर आप बी टिक करेंगे। आज के एग्जाम में ओएमआर शीट पर कलर करके आएंगे उद्भव काल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों आपका क्लास 11 का अगस्त मंथली एग्जाम का 100% आपका ओरिजिनल पेपर है, यहीं से भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए जल्दी से 6 नंबर प्रश्न का उत्तर, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि आपने जो भी आपके लिए इस चैनल पर जो भी अपडेट करता हूँ वो बिहार बोर्ड से रिलेटेड अपलोड करता हूँ। जो भी पेपर आपको मिलेंगे हर एक चीज़ के यहाँ पर मैं आपको इस चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जो कि आपके लिए आवश्यकता और उसके साथ साथ बहुत जरूरी होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप अभी तक इस दोस्त मित्र को इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो आपकी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि मैं पूरे प्रश्न का और सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर आऊँ। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन निगलते समय श्वसन का मार्ग पर बंद कर देता है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे। 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन डी अर्थात की एपिलोग्लोटिस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कुकर खांसी फैलने का क्या कारण है, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे अर्थात की जीवाणु। अगला 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे
आपका ये संक्रमण रोग के कारण। 9 नंबर प्रश्न क्या करें, घर के नाली का निष्क्रमण में किया जाता है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे। 9 का हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएंगे और ऑप्शन सी हो जाएंगे फिनाइल के द्वारा। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको डी कर लेना है, जीवाणु, ऑप्शन डी बिल्कुल सही था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न आपके क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी कीटाणु शोधन की भौतिक तरीका है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही आपका हो जाएंगे आपका गर्मी का प्रकाश। अगला प्रश्न की ओपीटी जाति है तो ओपीबी जाति है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 11 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन ही हो जाएंगे मुंह के बूंद के माप से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, टेंटल जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल से ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि इनमें से सभी में। डेंगू फैलता है सर, किसी से डेंगू फैलता है, तो मच्छर को काटने से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। संक्रमण को फैलाव का यहाँ पर देखिए, संक्रमण फैलाव का बचाव यहाँ पर मकाव है, तो मकाव संक्रमण फैलान का मकान, तो बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 14 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे डी, अर्थात कि त्वचा के संपर्क में आना। अगला प्रश्न की संक्रमण फैलाव का हो सकता है, यहाँ पर प्रश्न में कुछ गलती कर दिया है, संक्रमण फैलाव हो सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएंगे ना, तो आपका 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल से ऑप्शन डी हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए बिल्कुल से अगला प्रश्न की ऑप्शन डी होंगे 14 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है, तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल से ऑप्शन सी, अर्थात कि हृदय चयन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वर्षराई का कारण होता है, तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही, इसका हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, अर्थात की इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न, शरीर में डेंगू को लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं सर, इसका उत्तर हो जाएगा रोग प्रतिरोध की क्षमता होती है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, BCG का टीका किस रोग के लिए बचाव के लिए लगाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, अर्थात की तपेदिक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, तो देखिए बउआ भी जानता है मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, तो डेंगू, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी थीरिस का लक्षण है, निम्नलिखित में कौन सी D3 का लक्षण है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 22 प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आपको एंजाइम में टिक कर कराना है, ऑप्शन बी, अर्थात कि चेहरा पर लाल दाने निकलना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका देखिए 2 प्रश्न छूट गया था, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न आपका छूट गया था। यदि बीमारी के लिए किसी गैर का मानव हो कि जानवर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो 18 प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एक स्वस्था मनुष्य के किससे मुक्त रहता है सर, किससे, तो यह मुक्त रहता है आपका किससे, तो बिल्कुल सही ये आपका रोग से। यहाँ पर प्रश्न आपसे 20 नंबर तो हो गया था। चलिए अगला यहाँ पर देखिए 23 नंबर 20 नंबर क्या कह रहा है, BBC के टीका के लिए रोग के लिए बचाव का लगा है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका तपेदिक। अगला, मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, डेंगू। 22 का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी थीपरडिक्स का लक्षण है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएंगे क्या, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन बी, अर्थात कि यहाँ पर चेहरा पर लाल दाने निकलना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पागल कुत्ता काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो बिल्कुल सही 23 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, रेबीज होती है, ऑप्शन डी हो जाएंगे रेबीज। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, एग्जाम में यही पेपर 100% गारंटी के साथ हमसे लिखवा लीजिए, यही पेपर आपको मैच करेंगे, अगर नहीं मैच किया तो आपको हमें जरूर कॉल कर बोलना है कि आपको पेपर नहीं मैच किया था। चलिए बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर मैच करेंगे। मानव के शरीर में दस्ता के प्रविकृत किस रोग से होती है, तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, पेचिश से। 26 नंबर प्रश्न क्या है, मलेरिया का रोग किस प्रकार का रोग है, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, प्रोटोजनित का। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, रोगी का लार किस रोग का प्रसार होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल से ऑप्शन बी, गलसुआ का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वल्य व्यवस्था का बीमारी रोकथाम योग का उपचार योग है, तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे, इसका उत्तर डी हो जाएंगे, अर्थात कि इनमें से सभी। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी कीटाणुशान के लिए माना जाता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप क्लियर देखिए, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से क्या उम्र के साथ नहीं बदलता है सर, लिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से प्यारे साथी मैंने देखिए पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिया था। अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपका 1 से लेकर 30 तक का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ये आपका क्लास 11 का 100% आपका हिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर है, यही पेपर से कल आपका एग्जाम होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्टिव उत्तर, आपका यहाँ पर के सब्जेक्टिव उत्तर, इसका सब्जेक्टिव उत्तर लाएंगे, और साथ ही साथ ये जो PDF का और आपका यहाँ पर जो आप क्लियर देख पा रहे होंगे ए का डी का सभी का उत्तर भी आपको इस PDF में मिलेंगे, तो इसे हम लोग डाउनलोड करना ये हम लोग सीख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव आएंगे, तो उसे हम कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक कर आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। सभी को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं होते, अगर आपको सबसे फास्ट चाहिए PDF, तो एक नंबर नोट करना है, इसको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर मैं व्हाट्सअप करेंगे, जितना जल्दी आप व्हाट्सअप करेंगे उतना जल्दी
जल्दी आपके नंबर पर इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, अभी की इस वीडियो में हम लोग क्लास आपका 11 का आपका होम साइंस का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का पूरे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।